सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसवाड़ की तरफ। तो यहाँ पर जो है चलिए थोड़ा थोड़ा पूछ भी लेते हैं हमारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सामुदायिक अस्पताल केंद्र को यहाँ पर इन्होंने एक रेफर सेंटर का नाम दे रखा है जी। यहाँ पर क्षेत्र के कई लोग आते हैं, ये लोग बिना देखे हुए जी पेशेंट को एकदम उत्तरकाशी रेफर कर देते हैं, और उत्तरकाशी वाले उत्तरकाशी देहरादून को रेफर कर देते हैं। ये तो आपको भली बात ही, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि रही अल्ट्रासाउंड की बात, जिसमें हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, जो यहाँ के परिवारी है कुदरती जी। तो मैं और हमारे वार्ड नंबर 5 के सिद्धार्थ घोटियाल जी भी आए थे। तो यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें हैं, अल्ट्रासाउंड के चक्कर में दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो मेरा कुदरती जी से प्रश्न था कि सर आप बताइए अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि यादव जी का हाथ फ्रैक्चर है। तो उत्तरकाशी जिले के अंदर एक यादव जी ये हैं क्या कि वो अल्ट्रासाउंड करने जब आएंगे तब अल्ट्रासाउंड होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी कमी भी है, जो हम लोग एक बैठा होने के कारण यहाँ लोग हमारे ऊपर हैवी हो रखे, तौर पे कहें तो अभद्रता भी देखने को ये आपका एकदम राइट वो है कि डॉक्टरों द्वारा पेशेंट के ऊपर भी यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टरों ने यहाँ पे पेशेंट के ऊपर केस किए हुए। अभी हाल ही की बात है, 2 दिन पहले की बात है, हमारा एक मित्र है, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था। तो अगले भाई को उल्टियाँ हुई। हम रात को 11 बजे यहाँ पे आए, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, एक्सरे वाला। नमस्कार जवान जी, हमने 15 दिन पहले शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था कि चिन्यालीसवाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो बदहाल व्यवस्था है, कुछ बिंदु हमने दिए थे, जिसमें हमारे मुख्य बिंदु थे विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, नंबर 2 पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति, नंबर 3 अल्ट्रासाउंड सुविधा की व्यवस्था, नंबर 4 बेड की संख्या में वृद्धि, इमरजेंसी सुविधा को सुदृढ़ किया जाए, निःशुल्क दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जाए। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमारे डॉक्टर साहबान लोग हैं, इन्होंने रेफर सेंटर बना रखा है, जिससे आम पब्लिक को आए दिन बहुत परेशानी बैठ करा यार वहाँ। ये हमें भी पता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है प्राथमिक उपचार होता है। यहाँ पे जो मरीज आता है उसका कोई इलाज नहीं होता है, कोई कुछ नहीं है, सीधा आने से पहले थोड़ा बेड पे लेटाते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दे, उसके बाद बोलते हैं रेफर कर देते हैं। तो आज हम अपने जनमानस से अपील कर रहे हैं, अपने क्षेत्रवासियों से, नगर पालिका वासियों से अपील कर रहे हैं कि इस व्यवस्था, इस बदहाल व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोग एकजुट हो जाएं, और एकता संगठन में ही शक्ति है। और यदि हम अगर संगठित नहीं हुए तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं बदहाल ही रहेगी। और मैं पुनः एक बार सभी जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक संगठनों का और हमारे आम जनमानस का मैं धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ पर आए हैं और इस सामुदायिक बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए धरने पे बैठे हैं। और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। धन्यवाद। चलिए अंदर प्रभारी जी से भी हम है कि कम से कम 1.5-2 लाख पब्लिक का एक हॉस्पिटल, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो है एक रेफर सेंटर तैयार कर दिया गया है। ऐसे कभी अंदर से एक मामूली सी कोई गरीब व्यक्ति अगर इस हॉस्पिटल में आता है और वो कहता है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक बुखार की दवाई लूंगा, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अंदर से जो षड्यंत्र एक मिली हुई भगत है कि बाहर एक बुखार की दवाई जो कम से कम 500 रुपये और 1000 रुपये के बीच में दी जा रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, भाजपा कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर भाजपा की बातों में कहीं ना कहीं सत्य है तो कहाँ वो दवाइयाँ जा रही हैं, कहाँ वो ब्लैक हो रही है, इसकी सूचना लेने के लिए इस हॉस्पिटल में कोई नहीं। फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज से हमने 15 दिन पहले यहाँ पे एक अल्टीमेटम शासन प्रशासन को भेजा था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस पर एक भी कोई कार्रवाई होने से यहाँ तक की ये स्थिति है। कभी कभी तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए, वो कहते हैं कि सीएम साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और उन्होंने यहाँ से किया भी। एक नौटंकी कार्यक्रम चला कि सीएम साहब को फोन, मुख्यमंत्री कहे कि मेरे नीचे वाले कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि उनको इस्तीफा लिख देना चाहिए। क्या फायदा उस पद पे रह के जब तुम्हारी कोई कर्मचारी सुन नहीं रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो गरीब व्यक्ति है उसकी क्या आवाज़ सुनी जाएगी।
एक विधायक जो प्रतिनिधि होता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। मैं तो कह रहा हूँ कि जो यहाँ की जनता है, डॉक्टरों का यहाँ पे ये रवैया है, वो कहते हैं जी कि वो तो हमारा बड़ा सौभाग्य कि हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अरे भाई, तो ये आप विश्वास मानेंगे कि यहाँ पे जो है पर माह 20 लाख रुपए से ऊपर की यहाँ पे जो है वेतन आ रही है। वो वेतन किस चीज की मिल रही है? तुम्हारा कर्जा देना है यहाँ की जनता ने? मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर मरीज पे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अजीत साहब इसे उत्तरकाशी रेफर कर दो। ये रेफर सेंटर तैयार कर दिया गया। मतलब यहाँ की जनता को ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये चूतिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथ में कि एक तो यहाँ पे जो लोकलिटी का जो यहाँ पे डॉक्टर हो चाहे जो भी तैनात हो, एक तो इनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, तब इस हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक हो सकती है। नहीं तो तुम जिंदगी भर रोते रहोगे और ऐसे ही होते रहे। हमारी मांगे अब ये है, सिंह साहब आते हैं, हमारी मांगे ये है कि जो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है उनको तैनात किया जाए। बिल्कुल श्री जसवीर सिंह चौहान जी अपने मतलब एक अलग आवेग में, अलग आवेश में इन्होंने कहा है और बात भी कहीं ना कहीं ये सही है जो इन्होंने अभी बताई है। तो चलिए थोड़ा राणा जी से भी पूछेंगे। राणा जी, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, ये एक एक जो मैं इंटरव्यू जो ले रहा हूं, ये पूरे के पूरे इंटरव्यू आपको एक एक करके हमारे पेज में भी मिलेंगे। और जो लोग इसे लेना चाहें, अगर आप इंडिविजुअली आप अपनी आईडी से भी इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है बट एक जन चेतना का मैं कार्यक्रम देखता हूँ अपने पेज के माध्यम से, तो लोगों तक ये चेतना जाए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरने में समर्थन देने के लिए आएँ। तो चलिए राणा जी से पूछता हूँ। राणा जी, धन्यवाद चौहान जी, आप सभी लोगों का। आज यहाँ पर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, मैं तो पहले ये कहूँ कि देर आए दुरुस्त आए। हमारी जनता या हमारी जो जनप्रतिनिधि है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कई बार हम लोगों ने सोचा, क्योंकि पिछली बार इस हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है, यहाँ पर हमारे साथ कई घटनाएं हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर जब जो भी मरीज हमारे परिवार से आते हैं, उनको यहाँ पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है। ये सीधे रेफर सेंटर, क्योंकि यहाँ पर एक तो फिजिशियन की कमी है और यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर सब ग्रह में एक हमारे साथ की हमारे साथी की बहन थी भागीरथी देवी, वो जो बाघ ने खाई थी यहाँ पर, उसको बेचारे को हम रात को यहाँ रखे, लेकिन उस समय एक खराब था, इसका जो फ्रिज है वो खराब था और उसको 12,000 अतिरिक्त भरना पड़ा उसको एक रात रहने के लिए। तो ये स्थितियाँ इस हॉस्पिटल की रही और हम कई बार लोगों को जागरूक भी करते रहे कि आओ ये, और यहाँ पर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जनता, जो लोग आए, जनप्रतिनिधि, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का। और मेरा इस स्वास्थ्य विभाग से ये अनुरोध है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है और स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो इन 2-3 चीज़ों की यहाँ पर बहुत जरूरी आवश्यकता है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार बोल तो रही कि हम डॉक्टर भेज रहे हैं, इसी के साथ का एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके। हमारे पीएचसी दिचली में डोभाल जी डॉक्टर थे, 7 साल वहाँ पर रहे। 7 साल में वहाँ पर 120-130 की पर डे की ओपीडी थी और वो सारा क्षेत्र प्रतापनगर से लेकर और हमारे पूरा क्षेत्र दिचली गमरी का क्षेत्र जो है, वहाँ पर डॉक्टर के पास, उसके हाथ में कोई डॉक्टर हो चाहे कोई आदमी हो, जिसके हाथ में लोगों को जस मिलता है वहीं पर जाता है। तो 150 से ऊपर ओपीडी थी। आप रजिस्टर खुलवाइए और उसको 1-2 महीने हुए, उसके उत्तरकाशी प्रशासन चाहे शासन ने उसका ट्रांसफर कर दिया वहाँ पर आज एक आयुर्वेदिक लेडी डॉक्टर बैठा रखी है। तो उस डॉक्टर का क्या हाल, वहाँ पर पीएचसी में आप जाए, आप अभी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दिचली में जाइए, वहाँ पर कम से कम 100 लोग आपको, और पूरे क्षेत्र में बुखार की स्थिति। मैंने आज से 15 दिन पहले डॉक्टर यहाँ पर जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर कुकरेज, मैंने उनको फ़ोन किया अपने क्षेत्र से। मेरे पास वीडियो मैं आपको देता हूँ अभी इसके बाद। हमारे क्षेत्र में लगभग पूरे बुखार से पीड़ित थे लोग। ऐसा गांव कोई नहीं था जहाँ पर गले के दर्द और बुखार से, सारे गाँवों में बुखार था। मैंने यहाँ पर फ़ोन किया कि आप दिचली में जो है डॉक्टर की टीम भेजिए, कोई डॉक्टर नहीं गया। और आज लोग यथावत है, मैं अन्य गांव के भी लोग हैं, बताएंगे कि हाँ वहाँ पर क्या स्थिति है। तो इस हॉस्पिटल की दुर्दशा ये है, जब प्रशासक, जिस हॉस्पिटल में प्रशासक मजबूत होगा, चाहे हमारे डीएम साहब अगर प्रशासक मजबूत होंगे तो नीचे स्तर के कर्मचारी स्वतः काम करेंगे। तो मैं स्थानीय स्तर पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं
इस व्यवस्थाओं के खिलाफ आज हम यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और मैं आशा करता हूँ कि सरकार आपके चैनलों के माध्यम से या हमारी जनता की मांग को तुरंत संज्ञान ले और यहाँ पर मूल रूप से जो फिजिशियन है उनकी व्यवस्था करें ताकि इस क्षेत्र की दुर्दशा सुधर सके। चलिए एक और इंटरव्यू और ले लेते हैं। सर प्रणाम। तो आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मेरा नाम जी मैम आपका आप बहुत बधाई के पात्र भी हैं। देर से जागे पर जागे और आप ही नहीं जितने भी मतलब हमारा ये जनमानस है ये जो है ये बहुत पहले से होना था। वो हो जाना चाहिए। एक दिन की बात है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है माँ और वहाँ बैठा था यार, माँ और बेटा मतलब गुजरे थे। हुआ पहले बात तो यहाँ पे जो है सब घरा है यहाँ पे और डीप फ्रिज है पर लेकिन वो चालू नहीं है। और हाँ और उस दिन भी मैंने जो है बहुत हंगामा किया था यहाँ। तो मतलब इन्होंने कहा कि ये जो है मतलब खराब है, इसमें कनेक्शन नहीं है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो कोई मतलब सुनने वाला नहीं। तो जो है बहुत बढ़िया लग रहा है आज कि जो है देर आए पर दुरुस्त आए सब लोग। सबसे पहले तो जो है जो अभी भाई साहब ने कहा था कि जो लोकल यहाँ पे स्टाफ है इनको तत्काल यहाँ से जो है कहीं मतलब भेजे और यहाँ जो है भारी मतलब जो कर्मचारी होगा तो तभी यहाँ पे जो है हॉस्पिटल की जो है दशा सुधरेगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल आदमी है। दशा और दिशा हाँ दोनों मतलब सुधरेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे मतलब लोकल हैं न तो अगर मैंने अगर मतलब ज़्यादा बोल दिया तब तक जो है मतलब दूसरा भाई जो है फोन कर देता है कि भाई मतलब तू कैसे बोलो। तो इस चीज़ से ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं व्यवहार में भी जो अधिकारी जो व्यवहार में हम लोगों की आवाज़ जो है दबाई जा रही है और वो जो है इसी कारण है कि जो यहाँ पे जो है लोकल जो स्टाफ हैं उनके कारण। अब पहले मतलब इससे पहले भंडारी जी थे, उन्होंने जो है मतलब अच्छा चला है यहाँ पे। उससे पहले एक मतलब फौज साहब थे, वो जो बाहर से एक बटन में दवाई मतलब नहीं दिलाते। बहुत बढ़िया डॉक्टर, ठीक है, इतना बढ़िया मतलब स्टाफ था, ठीक है। और आज जो है आज इतनी बड़ी कंडीशन हो गई है कि आप अभी जो है मैं कल भी आया था परसों भी आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अंदर से दवाई का जो है 1-2 बटन देते हैं। तो जब सरकार जो है पूरा दे रही है तो मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो दवाई जा कहाँ रही है। तो ये है कि आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को जो है बहुत, और मैं आशा करता हूँ कि जो क्षेत्र के जितने से जितने ज़्यादा हो ज़्यादा जो है लोग जागरूक लोग यहाँ पे आएँ और अपने जो है जनता की जो है कहीं पीड़ा मतलब समझे। और हाँ और पहले बैठ चुके तो क्या हल नहीं निकलता? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। जैसे कि वार्ता में पहले भी कह चुका हूँ कि जनता अगर 20 वर्ष पहले भी आंदोलन करती तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ बड़ा होगा। लेकिन आज अंकित चंद जी और अपने जो ग्राम प्रधान हैं बड़कोट के प्रशासक हैं वर्तमान में शिवराज बिजी और महासंघ के अध्यक्ष और अपनी बहन जो पूर्व में यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रही हैं, ये यहाँ पर आई हैं तो मुझे निश्चित लग रहा है कि कुछ विशेष जरूर होगा। अब तक कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुरजीत बिज जी जो कि पीपल मंडी व्यापार मंडी चैनल छोड़ के महामंत्री वो भी हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ जरूर अच्छा होगा अगर हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अपनी निभाते रहे तो सरकार को विवश होकर अपने चैनलिस वार्ड की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा सुविधाएं हैं वो अच्छी करनी होंगी। चाहे हम एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी लैब की बात करें या हम विशेषज्ञ की चिकित्सकों की बात करें, सरकार को निश्चित ही यहाँ पर इन सब चिकित्सकों की तैनाती और ये सारी सुविधाएं यहाँ देनी होंगी। धन्यवाद आपको। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर छात्र भी आए हुए हैं, है ना, और युवा किसी भी आंदोलन से अगर जुड़ता है तो वो एक अलग आग लेकर वो आंदोलन एक अलग आग उसमें आ जाती है, एक युवाओं में एक अलग जोश होता है ना। तो हमारे बीच महासंघ अध्यक्ष रह चुके हैं देवराज जी। तो देवराज भाई क्या कहेंगे आप? और मैंने जैसे पहले ही बताया कि सरकार के साथ साथ जनता भी थोड़ा दोषी है, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा सेलेक्टेड मात्रा में यहाँ पर लोग हैं। क्या ये सामुदायिक जो ये हमारा अस्पताल है ये क्या आप लोगों का ही या आपका है या आपका है या आपका है? क्या ये पूरी बिजली गंभी का नहीं है? क्या ये हाथड़ का नहीं है? क्या ये बिस्पट्टी का नहीं है? क्या ये चिन्याली का नहीं है? तो आप बताएं उन लोगों को क्या कहेंगे?
देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है क्षेत्रगत न होके, अब देखिए हमारा उत्तरकाशी में 2 धाम है, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो यहाँ दिचिलीगंबरी का ही यमुनोत्री गंगोत्री या चिन्यालीसौड़ का या ब्रह्मखाल बनचौरा का ये थोड़ा ना यात्रा कर रहा है। तमाम देश के विभिन्न हिस्सों से, विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाएं तो वो भी यहाँ से लेना चाह रहे हैं, पर यहाँ स्थितियाँ ऐसी है कि कोई भी सुविधाएं नहीं है, चाहे कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा आज जो यहाँ पर लोग दिख रहे हैं बहुत कम मात्रा में, मतलब मैं देख कम मात्रा में क्या लोगों को आना नहीं चाहिए था? आना, देखिए बहुत सारे लोग इससे पहले आए भी थे, ऐसा नहीं कि अभी मैंने कुछ लोग देखा, हैं, मैंने- इससे पूर्व में भी आ रखे थे, कोई अभी विभिन्न अपने कामों से गए हैं। तो देखिए उसमें ये नहीं है, अभी धीरे धीरे, अभी आंदोलन का पहला दिन है, हम किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे कि लोग आए नहीं, अभी समय है। आरोप नहीं है, मैं तो नहीं, आपने पूछना आपका दायित्व है, पर हमें तमाम अपने चिन्यालीसौड़ वासियों से उम्मीद है कि इस मामले में वो आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। ये धरने का पहला दिवस ही है, शुरुआत है, और यह उग्र आंदोलन तक भी जाएगा यदि शासन प्रशासन सुध नहीं लेगा। जो लोग आए हैं वो देखिए, कुछ लोग सक्रिय हैं, कुछ अपने कामों से व्यस्त हैं, पर जिनके अंदर चिंता है वो लोग आए हैं। कुछ लोगों तक देर तक मैसेज जाएगा, वो भी आएंगे, सबसे उम्मीद है सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है। और चलिए कुछ छात्र भी यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम मनसी कराना, छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़। तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य समुदाय की बात करें तो मैं परसों भी आ रखी थी। परसों यहाँ पर उसका विरोध किया कि अल्ट्रासाउंड का कई महिलाएं आई थी। तो क्या है उस विधायक जी के पीआरओ को कॉल किया था, यहाँ पर जो महिलाएं आई थी तो वो आए थे, उन्होंने विरोध किया उसका। और मैं भी यहाँ पर मौजूद थी, तो मुझे भी पूछा गया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मैं देख रही थी कि महिलाएं दूर दराज से आई थी और सभी लेडीज़ गर्भवती ही आ रखी थी, क्योंकि गर्भवतियों का ही यहाँ पर होता है, अदर लोगों का नहीं होता है अल्ट्रासाउंड। और पहले तो 3 दिन होता था, अब एक ही दिन हो रहा है। अब एक ही दिन हो रहा है, ये अब किस कारणवश हो रहा है? यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है? डॉक्टर्स तो है ही नहीं यहाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही है। तो पूरे इसमें ये क्या बात है कि यह एक ही है? क्योंकि रेडियोलॉजी तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। अगर सरकारी नहीं दिला सकते हैं तो किसी को व्यवस्था में भेज दीजिए, व्यवस्था में भेज दीजिए सभी को, और लोगों को, क्षेत्र के लोगों को इतनी परेशानियां ना उठानी पड़े जिससे कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो, अगर जान मान की हानि हो और उन्हें कहीं दूर दराज जाना पड़े। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगता